अरे रे, मीनी तू काम कर रही है, छोटी बहू कहाँ है? अम्मा वो अपने कमरे में होगी। ये क्या बात हुई? वो अपने कमरे में क्या कर रही है? अम्मा पता नहीं मुझे, मैं रसोई छोड़कर नहीं जा सकती, आप जाकर देख ले। जाती हूँ, देखूँ तो सही महारानी क्या कर रही है। अरे दीदी अभी तक सोई पड़ी है, कब उठेगी? हाँ, सारा काम क्या बड़ी बहू ही करेगी? छोटी बहू कोई काम नहीं करेगी? हाँ, कहाँ से आई है तू? उठ जल्दी से, अभी तुरंत उठ। अम्मा मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे कितने दिनों तक आराम फरमाएगी? घर आए हुए इतने दिन हो गए हैं, अब तो घर के काम में लग जा। अम्मा मुझसे घर के काम नहीं होते, मेरे हाथ छिल जाएंगे। अम्मा सुन रही, यहाँ तुझे कोई मुफ्त में बिठाकर खिलाने के लिए नहीं लाया है, यहाँ घर के काम करने पड़ेंगे। गाय बंधी है, जाकर उपले बना। छी 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 छी, अम्मा ये काम मेरे से नहीं होगा। अरे अगर ये काम नहीं होगा तो जाकर झाड़ू दे और बर्तन मांज। अम्मा मेरे तो हाथ छिल जाएंगे। क्या बात है, तू बैठ, यहीं बैठ, मैं अभी आई। अरे वाह, चलो ये बढ़िया गई, टल गई मुसीबत। अब थोड़ी देर सो जाती हूँ। ओई 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 ओई, ये क्या? वो उठकर देखती है तो मीनू मौसी डंडे से पीट रही थी। अरे माँ, अम्मा ये क्या कर रही है? अरे तुझे समझा रही हूँ, तेरी दवाई दे रही हूँ, तुझे दवाई की जरूरत है। ये एक और, बस एक और, इसमें तुझे दवाई की आज की खुराक मिल जाएगी। अम्मा ये क्या? अम्मा ये क्या कर रहे हैं आप? इसे मार क्यों रही हैं? अरे दीदी पिछले 6 महीने से देख रही हूँ, इसे लगता है जैसे इसके बाप ने मुझे खरीद लिया है और मेरे घर को खरीद लिया है। ये महारानी आई है, आराम से सोई रहती है, घर का कोई काम इसे नहीं करना है, तो इसे मार नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगी? अच्छा अच्छा अम्मा आप जाइए, मैं इसे समझा दूंगी, आप जाइए। अरे इसे समझा दे वरना मार कर फेंक दूंगी इसे। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो मेरे लिए मददगार ना हो। बाप रे बाप, मुझे नहीं पता था इतनी बुरी है। अरे छोटी तुझे भी नहीं लगता है तू कुछ ज्यादा ही कर रही है? 6 महीने हो गए हैं और तूने अभी तक घर का कामकाज नहीं किया है। मुझे काम करना नहीं आता है, मेरी अम्मा ने कभी मुझसे काम नहीं कराया। अरे काम तो सीखना पड़ेगा ना, काम नहीं आता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम काम सीखोगी भी नहीं। तुम तो सीखना ही नहीं चाहती हो, तुम कभी रसोई में भी नहीं आना चाहती हो, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे बचा लो इससे। अरे अम्मा बहुत गुस्से वाली है, उन्होंने तुझे 6 महीने तक देख लिया, अब वो नहीं देखने वाली, इसलिए तुझे घर के काम सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है दीदी, मैं करूँगी घर के काम। चलो मेरे साथ रसोई में चलो। ये लो इन सब्जियों को काटो और मुझे देखो मैं कैसे खाना बनाती हूँ, वैसे ही तुम्हें भी बनाना होगा। ठीक है दीदी, मैं सीख लूंगी। अरे दीदी वाह वाह वाह, क्या बात है। इसीलिए मेरी भी सास कहती थी ये जो डंडा है ना, ये बड़ी अच्छी दवाई है, एकदम फटाफट असर करती है। कल से काम का बंटवारा सुन लो, छोटी बहू तुम घर के सारे काम करोगी और बड़ी बहू तुम इसे सारे काम सिखाओगी, याद रखना। हाँ अम्मा मैं सिखा दूंगी, आप परेशान मत हो। हाँ मैं जरा जा रही हूँ झुमरी के घर, उसकी भी बहू को ठीक करके आती हूँ। दीदी ये अब झुमरी काकी के घर क्या करने जा रही हैं? अरे छोड़ना,
तू अपना सोच, तेरा क्या होगा? झुमरी काकी खुद संभाल लेगी। अरे दीदी, क्या कर रही है झुमरी? बर्तन धो रही हूँ। दिख नहीं रहा है बुढ़ी? आंखों में अब दिखना बंद हो गया क्या? अरे रे, दिख तो मुझे रहा है, खूब दिख रहा है। तुम जैसी सास की वजह से ये बहुएं डरती नहीं है। अरे मैंने क्या कर दिया? ये तू बुढ़ापे में कौन सा काम कर रही है? हाँ, तुझे तो एक डंडा उठाना चाहिए और दे दनादन दे देना चाहिए। मैं तेरी तरह नहीं हूँ और मुझे माफ कर दे। मेरे से ये सब काम नहीं होगा। क्या हो गया अगर मैंने घर के काम में मदद कर दी तो? वो भी तो काम ही कर रही है ना, बैठी तो नहीं है ना। तू बता क्यों आई है? ये चुगलीबाजी छोड़ दे। मुझे चुगली की जरूरत नहीं है, मेरे पास दिमाग है, दिमाग। अरे दीदी, तुझे तो समझाना बेकार है। तेरी बहू ने तुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ है और ये बात तुझे समझ में नहीं आ रही है। चल मेरे साथ, मेरे घर में देख। आज तो मैंने एक की धुनाई की है। एकदम 6 महीने से मुझे परेशान किए जा रही थी। अरे तूने मार दिया क्या? नहीं, मारा नहीं है, बस थोड़ी पिटाई करी है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू बहुत गलत कर रही है। एक दिन तू बहुत पछताएगी। देख लेना, समय बहुत बलवान होता है और काल बहुत बड़ा शिकारी होता है। अरे रे, तू बंद कर ये बकवास और सुन, मैं तेरे पास आई हूँ वो जो है ना, केसर वाला पान लेने के लिए। तो ये कहना मुफ्त का पान खाने आई है? बैठ जा, देती हूँ। अरे तू दोस्त है मेरी, तेरे से पैसे की लेन देन कैसी? एक पान तो खा ही सकती हूँ। हाँ, बैठ। मेरा काम अब खत्म हो रहा है। बर्तन ले जाकर रखती हूँ, फिर ला कर दूंगी। ये ले तेरा पान, मुफ्त वाला केसर का। अरे दीदी, इसके लिए तो मैं वहाँ से चलकर यहाँ तक आई हूँ। इसके बगैर तो मेरा मन ही नहीं लगता है। चलो, अच्छा किया जो तुमने मुझे ये दे दिया। अरे मीनू मौसी, आप आई हैं? ठहरिए, मैंने कुछ अच्छा नाश्ता बनाया है, नाश्ता कर लीजिए। अरे दीदी, वाह वाह बहू, तूने तो बड़ा अच्छा नाश्ता बनाया है। और एक मेरी कलमुही बहुएं हैं, वो तो कुछ भी खास नहीं बना पाती हैं। और अरे ये सब तो अम्मा की वजह से है। अम्मा मेरी खूब मदद कर देती हैं, जिससे मुझे काम करने में आसानी होती है। मैं भी कुछ अच्छा कर पाती हूँ। अरे दीदी, वो तो झुमरी है ही नालायक। लेकिन देख बिटिया, इस उम्र में काम कराना अच्छी बात नहीं है। हाँ, याद रख। अरे तूने पान खाया ना, ये इडली सांभर खा और चुपचाप जा। मेरे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी, जा ही रही हूँ, परेशान क्यों होती है? ये इडली सांभर ले जा रही हूँ, घर में आराम से बैठकर खाऊंगी। अभी तो मुँह में पान जाएगा मेरे। अम्मा, आपने उन्हें ऐसे क्यों भेज दिया? ये तो बेइज्जत किया, ये तो ठीक नहीं है। अरे बहू, ध्यान से सुन। गलत चीजें सुनने से गलत ही चीजें अपने घर में भी होने लगती है। ये बहुत बदमाश है। इसने अपनी बड़ी बहू को पहले खूब परेशान किया, क्योंकि वो गरीब घर से थी। फिर छोटी बहू के घर से दहेज आया तो 6 महीने इसने बहुत अच्छे से रखा और अब वो उसे भी परेशान करने लगी है। ऐसा ठीक नहीं है, परिवार में ऐसे नहीं चलता है। अम्मा, कहाँ चली गई थी आप? नाश्ता बन गया है। अरे रे, मैं तो यहाँ भरपेट नाश्ता कर रही हूँ। अम्मा, ये कहाँ से लेकर आई? अरे कलमुहियों,
तुम लोग कभी ऐसा खाना नहीं बना पाओगी। ये तो मेरी सहेली ने बनाया है, उसे ही खा रही हूँ। अच्छा ठीक है अम्मा। मुझे भी खाने का मन कर रहा है दीदी। अरे चुप करो, इन्होंने कह दिया। कभी तुम्हें लगता है ये इतनी कंजूस है? कभी कोई सामान लाकर नहीं देती हैं, थोड़े सा में पूरा गुजारा करने को कहती हैं। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगा। कैसी हो अम्मा? अरे रे, मेरी बिटिया, आजा आजा। ये कितने दिन हो गए, बड़ा अच्छा किया तूने जो तू यहाँ पे आ गई। हाँ अम्मा, बस तुम्हें देखने का दिल किया सो चली आई। और अम्मा, यहाँ जैसी मौज कहाँ, सारा काम तो बड़ी भाभी करती है, मुझे दिन भर आराम मिलता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बिटिया घूमने आई है तो फिर आराम तो मिलेगा ही ना। चल कोई बात नहीं है। अरे कहाँ है मीनी, सुन ले, अच्छे से पकवान बना, आज मछली मंगवा लेना जब मंटू आए तो। अरे मिंकी, तू आई है? हाँ भैया, मैं आई हूँ। और आज कहाँ आग लगाने का विचार है? भैया ये क्या कह रहे हो, मैं क्या आग लगाती हूँ? अरे मैंने तो यूं ही कह दिया। अच्छा बता, क्या खाएगी? भैया बड़ी वाली मछली लेकर आओ ना, आज मछली खाने का मन है। हाँ हाँ, ले आता हूँ। अरे वो चिंटू कहाँ रह गया? अम्मा, आज वो एक बार रात में ही आएगा, बीज लाने को गया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अरे भैया मंटू, मैंने देखा मिंकी बहन आई है, लगता है उसी के लिए मछली जा रही है, वरना मीनू मौसी तो इतनी कंजूस है, कभी नहीं खरीद कर ले जाती है। अरे तू मेरी माँ के बारे में बोल रहा है, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? जो मन में आया सो मत बोला कर, समझा? अरे भैया गलती हो गई, ये लो बड़ी मछली। अरे कोई मेरी अम्मा के बारे में कुछ भी बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे मिनी, ये लो मछली पका दो अच्छे से, मेरी बहन को बहुत बहुत पसंद है। अच्छा, लेकिन आपने तो एक ही मछली लाया है, ये तो आपकी बहन ही खा जाएगी, माँ की हम लोग। अरे वो हमारी मेहमान है, जो खाती है उसे खाने दो, नहीं बचेगा तो मत खाना, बचेगा तो खा लेना। अच्छा ठीक है, चल छोटी, चल मसाला बांट तू, मैं इसे काटती हूँ। अरे रे बैठ बैठ, अरे दिखा, अब भाजा बन गया है तो चावल और मछली भाजा इसे देती जा, जितना ये खाए। अम्मा खाकर मजा आ गया। अरे रे बहुत अच्छा, मेरी बेटी खा लिया तूने। हाँ चलो बढ़िया है। दीदी हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा। अरे इसमें नया क्या है, इस घर में ऐसा ही होता है। दीदी मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलो। हम कुछ ज्यादा ही नहीं अच्छे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अरे कहना क्या चाह रही है तू? मेरा मन अब इस घर में रहने को नहीं कर रहा है। हाँ एक दिन भर काम करो, पेट भी नहीं भरता है। मैं तो कहती हूँ चलो मेरे साथ, मेरे मायके में पैसे हैं और हम आराम से कुछ अच्छा कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, गांव वाले क्या कहेंगे? अरे ये गांव वालों की नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे तो हम क्यों देखें? चलो। नहीं नहीं रुक जा, अरे दीदी चलो तो सही। अरे रे कहाँ है कलमुहियों, जल्दी जल्दी घर का काम करो। और मिंकी तू बता बिटिया, कैसा है सब कुछ? ठीक ही है अम्मा, बस एक नौकरानी की कमी है, वहाँ बहुत काम रहता है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ।
अरे दीदी, मेरा बस चले तो मैं इन दोनों बहुओं में से एक को तेरी नौकरानी बनाकर भेज दूं, लेकिन क्या करूं, ऐसा हो तो नहीं सकता है ना। अम्मा, मिनी और छोटी कोई नहीं दिख रहा है। अरे अम्मा, कहाँ गई है घर की बहुएं? गांव वाले कह रहे थे कि भाग गई है। अरे दीदी, क्यों भागेंगी, यहीं होंगी, घर में ही होंगी। अरे अम्मा, कुछ तो बात जरूर है। अच्छा, शाम तक इंतजार कर लेते हैं। अरे रे, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या बात है। अम्मा, मुझे लगता है हमारी बहुएं छोड़कर चली गई है हमें। तुम्हारी वजह से घर में इतनी अशांति है। अब तुम ही घर के सारे काम करो और मिंकी तुम भी करो। अरे नहीं नहीं, अब मुझे तो ससुराल कल ही जाना है, अब मैं ज्यादा देर नहीं रह सकती, अब मैं चली। अरे रे, मुझे ही घर का सारा काम करना होगा। हाय हाय, कोई है, बचाओ मुझे, मर गई रे। अरे क्या हो गया? अरे गांव वालों, थोड़ी मदद करो। देखा ना, ये सब तेरे कर्मों का फल है। मैं कितनी बार कहती थी कि तू ऐसे मत कर बहुओं के साथ। तूने जातियाँ कुछ ज्यादा ही कर दी, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर ही चली गई। अब भुगत और देख क्या होता है। धीरे धीरे ये बेटे भी अब तुझे पीटेंगे। अम्मा, कुछ खाने को है? अरे रे, मेरे सर पे चोट लगी है और तुम खाने को मांग रहे हो। अम्मा, ऐसे कैसे चलेगा? हम 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कितना अच्छा हमारा परिवार चल रहा था, तुमने कुछ ज्यादा ही जातियाँ करनी शुरू कर दी। अरे रे, क्या करूं मैं अब, गलती तो हो गई है। झुमरी ठीक ही कहती थी। चलो चिंटू, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं। हम भी अब वहीं रहेंगे, अम्मा को छोड़कर। अरे क्या हुआ, कैसी हो? अरे झुमरी, तू ठीक कहती थी, मैंने बड़ी गलती कर दी, तेरी बात न मानकर आज भुगत रही हूँ। आखिरकार तेरी बात मानी होती तो दिक्कत न होती। मैंने सुना है तेरे बेटे बहू सब छोटी बहू के मायके में रह रहे हैं, वहीं खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब बता तेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, उन्हें माफी मांगकर अपने घर ले आऊंगी। अरे अम्मा। अम्मा, आप आई हैं? आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे बहुओं, माफ कर दो मुझे समझ में आ गया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब घर चलो, घर सूना सूना हो गया है। अम्मा, हम एक ही शर्त पे घर चलेंगे, अगर तुम तानाशाही नहीं दिखाओगी। अरे नहीं दिखाऊंगी, चल चल। अच्छा है, चलिए, आप लोग कम से कम फिर से एक हो गए। मैं बुढ़ापे में अपने बच्चों को ऐसे नहीं देखना चाहता था। कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अरे रे, समधी जी, अब समझ में आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों री, अब सब ठीक है ना? हाँ हाँ, समझ गई हूँ मैं कि घर परिवार एक होता है, कोई नौकर और मालिक नहीं होता है। मैं समझ गई हूँ, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब सब सुखी थे और अच्छे से मिलकर रहने लगे थे।
भूखा कौवा उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। एक पेड़ के नीचे कालू कौवे को रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा बहुत खुश होता है। मिल गया, मुझे रोटी का टुकड़ा मिल गया। मैं ये रोटी का टुकड़ा जंगल में जाकर खाऊंगा, मजा आ जाएगा। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा उठाकर जंगल की तरफ लौट जाता है। जंगल में जाकर कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा खाने लगता है तो उसे उसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो बासी है, ये बासी रोटी का टुकड़ा है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे भूखे पेट ही सोना होगा? नहीं, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा लेकर तोते के पास जाता है। तोते यार, मैं रोटी खा कर तंग आ गया हूँ। लो, यह रोटी का टुकड़ा तुम ले लो और मुझे अपना अमरूद दे दो। तोता अपने ध्यान बैठा अमरूद खा रहा था। कौवे की बात सुनकर तोता कौवे की तरफ देखता है। मेरे पास 2 अमरूद है। अगर तुम मुझे ये रोटी का टुकड़ा दोगे तो मैं अपने दोनों अमरूद तुम्हें दे दूंगा। लो तोते, यह रोटी का टुकड़ा तुम ले लो। कौवा तोते को रोटी का टुकड़ा देता है और तोते से दोनों अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। आज कई दिनों बाद मैं रोटी खाऊंगा। ये रोटी मैं किसी खास जगह पर बैठकर खाऊंगा, नदी के पास या फिर झरने पर जाकर फूलों के पास। हाँ, मैं झरने के पास जाकर फूलों के पास बैठकर ही ये रोटी खाऊंगा। मिट्टू तोता वो रोटी उठाकर चला जाता है और झरने के पास जाकर खुशी खुशी रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालता है। चीची, ये तो बासी रोटी है। वो कौवे का बच्चा मुझे उल्लू बना कर गया और मेरे अमरूद लेकर गया। वो बहुत बुरा है, वो गंदा है, वो दुष्ट कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाता है। तोता भागा भागा कौवे के पास जाता है। कौवा अपने घर के बाहर बैठा मजे से अमरूद खा रहा था। तोते को देखकर कौवा हंसने लगता है। क्या रोटी का टुकड़ा बासी था? दुष्ट कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अफसोस दोस्त, अब तो मैंने वो दोनों अमरूद खा लिए और तुम उल्लू बन गए। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तोता चिड़िया के पास जाता है। टुन्नी चिड़िया, जब तक मैं कालू कौवे से बदला न ले लूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। तोते भैया, आपको अच्छी तरह मालूम है कालू कौवे का, फिर भी आप उस पर विश्वास कर लेते हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मिट्ठू तोता एक हंडिया लेकर कौवे के पास जाता है और कौवे से कहता है, कौवे, मुझे ये जादुई हंडिया पुराने जंगल से मिली है। इस हंडिया में हम जो भी चीज डालेंगे दुगुनी होकर बाहर निकलती है। क्या ये सच है? अगर नहीं विश्वास तो देख लो। तोता उस हंडिया में एक मकई का भुट्टा डालता है और फिर कौवे से छुपाकर दूसरा मकई का भुट्टा अपने पंख से निकालकर हंडिया में गिरा देता है। कौवे देखो, हो गई दो। देखा, मैं तो अब अपनी जादुई हंडिया से ऐसी ही चीजें दुगुनी करके खाया करूँगा। तोते, तुम ये जादुई हंडिया मुझे दे दो। हाँ, लेकिन इसके लिए तुझे मेरे लिए काम करने होंगे। मेरे लिए मीठा अमरूद लेकर मेरे घर आ जाओ, फिर मैं ये जादुई हंडिया तुम्हें दे दूंगा। तोता अपनी हंडिया ले जाता है और कौवा जंगल जाता है और कौवा बहुत मुश्किल से पैर फिर कर मीठा अमरूद ढूंढता है और तोते के पास जाता है। अब मैं बनाऊंगा इस कौवे के बच्चे को उल्लू। मैं आ गया तोते। लो, ये अमरूद ले लो और मुझे अपनी जादुई हंडिया दे दो। मैं तो भूल ही गया, अमरूद नहीं, तुम मेरे लिए चावल लेकर आओ, फिर ही मैं अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दूंगा। पहले वादा करो। वादा? पक्का वादा। कौवा भागता है और किसान के खेत से जाकर चावल इकट्ठे करने लगता है। कौवा
कौवा शाम तक चावल के दाने इकट्ठे करता है और फिर वो चावल के दाने लेकर तोते के पास जाता है। तोते तोते, मैं ले आया, मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने ले आया। अब तुम अपनी ये जादुई हंडिया मुझे दे दो। कौवे, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इतनी आसानी से ये तुम्हें हंडिया दे दूँ। ये चीजों को 2 गुना करती है। जादुई हंडिया है, तुम कल मेरे लिए नाश्ता लेकर आना, फिर ही जादुई हंडिया मैं तुम्हें दूंगा। कौवा निराश होकर अपने घर चला जाता है और फिर सुबह होते ही कालू कौवा जंगल से तोते के लिए नाश्ता ढूंढता है। बहुत खोज करने के बाद कौवे को एक नारियल का फल मिल जाता है। कौवे वो नारियल का फल लेकर तोते के पास जाता है। मैं ले आया, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आया हूँ। लो, ये अपना नाश्ता लो और जादुई हंडिया मुझे दे दो। ठीक है, ये लो जादुई हंडिया तुम ले जाओ। फिर कौवा तोते को नारियल देकर वो हंडिया ले जाता है। अपने घर जाकर कौवा बहुत खुश था। अब यह जादुई हंडिया मुझे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना देगी। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा अपना दाना हंडिया में डालता है, लेकिन दाना कब दुगुना होने वाला था, क्योंकि तोते ने कौवे से अपना बदला लिया था, जो कौवे ने तोते को बासी रोटी दी थी। अरे, ये तो एक का एक ही दाना है अभी तक। इसका मतलब तोते ने मुझे उल्लू बना दिया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं दूसरे को चूना लगाने वाले कभी कभी खुद भी जाल में फंस ही जाते हैं। सुंदरपुर के जंगल में टुन्नी चिड़िया की एक मिठाई की दुकान थी। टुन्नी चिड़िया की मिठाई बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी टुन्नी चिड़िया की मिठाई बहुत शौक से खाते थे। फोन की घंटी बजती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मेरे घर 100 रुपए की मिठाई भेज दो। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसलिए मैं दुकान पर नहीं आ सकता। तोते भैया, मैं दुकान पर अकेली हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। चिड़िया फोन रखती है। तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे बच्चे भूखे हैं। ऐसी बारिश में कोई भी काम धंधा नहीं मिल रहा। प्लीज मुझे अपने पास काम पर रख लो। कौवे भैया, ठीक है, आप मेरी मिठाई पक्षियों के घरों में देकर आया करो, क्योंकि बारिश के दिनों में सभी ग्राहक फोन पर ही ऑर्डर देते हैं। कौवा खुश हो जाता है। आप ये मिठाई लो और तोते के घर दे आओ। चिड़िया, मैं अपना काम बहुत मेहनत से करूँगा। खुश हो जाओगी तुम मेरा काम देखकर। मैं उड़ सकता हूँ, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। कालू कौवा चिड़िया से तोते की मिठाई लेकर निकलता है। कालू कौवा बहुत आलसी और गंदी नीयत का लालची पक्षी था, इसलिए कालू कौवा रास्ते में जाकर नदी के पास बैठ जाता है और तोते की मिठाई से आधी मिठाई खा लेता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है। काम अच्छा मिल गया है। अब तो हर रोज मैं ऐसे ही मजे मजे से मिठाइयाँ खाया करूँगा। बाकी की मिठाई लेकर कालू कौवा तोते के पास पहुँच जाता है। ये लो कौवे 100 रुपए। पैसे लेकर कौवे वापस जाता है और तोता दरवाजा बंद कर लेता है। मिट्टू जी, ये चिड़िया भी बहुत तेज है। पहले 100 में इतनी सारी मिठाई देती थी और अब देखो, इस मिठाई से तो हम दोनों का पेट भी नहीं भरे। दुकान चलने लगी है न चिड़िया की, इसलिए ज्यादा लालच करने लगी है। घोड़ी में बैठ गया। मैं रास्ते में ही नदी के पास बैठ गया और जी भर के मिठाई खाई। मुझे क्या बता रहे हो? जलाने के लिए बता रहे हो ना? ना, तुम चिंता न करो। अब तो बारिश के दिन हम मिठाई ही खाया करेंगे। देखना, कल मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आऊंगा। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास काम पर पहुंच जाता है। बहुत अच्छा किया कालू, जो तुम टाइम पर आ गए। अभी अभी कबूतर का ऑर्डर आया है। ये मिठाई मैंने डिब्बे में डाल दी है। कबूतर के घर दे आओ और कबूतर से पैसे ले आना। चिड़िया, क्या है इस डब्बे में? मेरा मतलब रसगुल्ले, बर्फी, लड्डू या गुलाब जामुन?
गुलाब जामुन। कबूतर को मेरी दुकान के गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। खुशी खुशी कौवा कबूतर की मिठाई लेकर उड़ता है। आज तो कालू कौवा सीधा अपने घर ही चला जाता है। लो खा लो, इस डब्बे से आधी गुलाब जामुन निकाल कर खा लो। कालू जी, उस गंदी आंखों वाले कबूतर को पता तो नहीं चलेगा? तुम चिंता न करो, जितना उसका सर छोटा है उतना ही दिमाग भी। गोरी डिब्बा खोलती है और डिब्बे में से गुलाब जामुन खाने लगती है। गोरी कौवी भूखी थी, इसलिए गोरी कौवी तो आधे से ज्यादा गुलाब जामुन खा लेती है। अब बस भी करो, सारी खाओगी क्या? कालू कालू, ये गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट हैं। कालू कौवा बाकी की मिठाई लेकर कबूतर के घर चला जाता है। कौवे, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? बारिश देखो बारिश, ऐसी बारिश में उड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। घर बैठे मिठाई मिल रही है, इसलिए बैठे बैठे बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम तो नाराज ही हो गए। रुको, मैं तुम्हें मिठाई देता। नहीं लेनी मुझे तुम्हारी मिठाई, अपने पास रखो। कौवा उल्टा गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। चोर की चोरी कब तक चलती है, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। एक दिन कालू कौवा चील की मिठाई लेकर जा रहा था कि रास्ते में बैठकर पेट भरने लगता है। ये कौवा कब से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया है। तभी चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरी बहन इंतजार कर रही है, तुम्हारी मिठाई कहाँ है? चील दी, वो तो मेरा नौकर कालू कौवा कब से लेकर गया हुआ है आपके पास। शायद वो रास्ते में कहीं बैठ गया होगा, हम उसे जाकर देखते हैं। चिड़िया चील के साथ कौवे के पीछे जाती है तो देखती है कि कौवा बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ मजे मजे से मिठाई खा रहा था। कालू कौवे, बेशरम चोर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने मेरी मिठाई खाई और मैं घर में बैठी इंतजार कर रही हूँ। अभी मजा सिखाती हूँ तुम्हें। फिर चील और चिड़िया कौवे की अच्छी तरह पिटाई करती है। मर गया, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। कौवा जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कौवे कभी नहीं सुधरेगा।